कभी सोचा है मोबाइल टावर पर ये सफेद ड्रम क्यों होते हैं और मोबाइल फोन का कैमरा हमेशा राइट साइड में ही क्यों होता है? और भाई इन मोमबत्तियों को बुझाकर तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। और आजादी का दिन 15 अगस्त का कनेक्शन जापान से है, लेकिन क्यों? क्या तुम सच में चाय पीने से काले पड़ जाओगे? भाई इस वाली वीडियो में तुम्हारे बचपन के सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करके एंड तक देखने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 10, भाई कभी सोचा है कि स्मार्टफोन में कैमरा लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है? तो देखो, फोन के अंदर कैमरा मॉडल काफी जगह घेरता है, जबकि बीच वाले हिस्से में बैटरी, वायरलेस चार्जिंग कॉइल और कई दूसरे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। बाईं तरफ कैमरा लगाने से अंदर के कंपोनेंट्स को फिट करना भी आसान हो जाता है और मदरबोर्ड का लेआउट भी बेहतर बनता है। अब सोचो एक बार, अगर कैमरा बिल्कुल बीच में लगा दिया जाए तो बैटरी का साइज छोटा करना पड़ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये कोई यूनिवर्सल रूल भी नहीं है, क्योंकि गूगल, सैमसंग, नथिंग और दूसरी कंपनीज अपने डिजाइन के हिसाब से कैमरा की पोजीशन बदलती रहती हैं। नंबर 9, भाई तुम भी बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम मोमबत्तियां जरूर बुझाते होगे, लेकिन क्यों? वेल, इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। ग्रीक में लोग चांद की देवी आर्टेमिस के मंदिर में गोल केक चढ़ाते थे और उस पर जलती हुई कैंडल्स भी रखते थे। कहा जाता है उनकी चमक चांद जैसी दिखे, इसलिए ऐसा करते थे। लेकिन इसके बाद जर्मनी में बच्चों के बर्थडे पर कैंडल्स लगाने की परंपरा शुरू हो गई। लोग मानते थे कि कैंडल्स बुझाने से पहले मन में की गई इच्छा ऊपर तक पहुंचती है। भाई अब तक तुम्हारी कितनी विशेष पूरी हुई हैं? कमेंट में बताओ। फिलहाल आज भी कई डॉक्टर कैंडल्स फूंकने से मना करते हैं, क्योंकि फूंक मारने से लार की छोटी छोटी बूंदें केक पर पहुंचती हैं और तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लेकिन इतना सब कौन मानता है मोमबत्ती फूंकने के तुरंत बाद? नंबर 8, कभी सोचा है ये मोबाइल टावर पर लगे ड्रम आखिर क्यों होते हैं? भाई मैं तो इसे पहले ढपली समझता था। क्या? वेल, इन्हें माइक्रोवेव डिश एंटीना कहा जाता है। इनका काम आपके फोन को सिग्नल देना नहीं होता, बल्कि आप फोन पर जो बात करते हो वह ऑडियो वेव्स में बदल जाती है। और यही वेव्स एक टावर से दूसरे टावर, फिर दूसरे से तीसरे और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए दूसरे फोन तक पहुंच जाती है, तभी आप आपस में बात कर पाते हो। अब एक बात और सुनो, ये ड्रम सिग्नल को चारों तरफ नहीं भेजते, बल्कि सिर्फ एक सीधी डायरेक्शन में भेजते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोबाइल टावर अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल सामने लगे होते हैं। नंबर 7, भाई क्या चाय पीने से तुम काले पड़ सकते हो? अक्सर लोग यही कहते हैं, तू चाय पी रहा है ना, अब तो तू जरूर काला होगा। चलो और देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। देखो, अगर चाय में तुम बहुत ज्यादा चीनी मिलाकर बार बार पीते हो तो तुम्हारे दांत लाल, पीले और भूरे पड़ जाएंगे, क्योंकि चाय में टैनिन्स मौजूद होते हैं। लेकिन चाय पीने से आप गोरे से काले नहीं पड़ सकते, क्योंकि आपकी स्किन का रंग मेलेनिन नाम के पिगमेंट से तय होता है, न कि चाय पीने से। यानी चाय पीने से काले पड़ने वाली बात बिल्कुल एक मिथ है। नंबर 6, भाई 15 अगस्त का कनेक्शन सीधे जापान से है। देखो, पहले भारत को आजादी देने की डेडलाइन 30 जून 1948 तक रखी गई थी, लेकिन भारत के आखिरी विक्ट्री लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता का ट्रांसफर उससे काफी पहले ही करने का फैसला किया था। लेकिन अब सवाल आता है 15 अगस्त को ही क्यों? देखो, 15 अगस्त 1945 को जापान ने एलिट पावर के सामने सरेंडर करने की घोषणा की थी, और उस टाइम माउंटबेटन साउथ ईस्ट एशिया में एलिट फोर्स के कमांडर थे। इसलिए जब उनसे आजादी की तारीख पूछी गई तो उन्होंने सीधे 15 अगस्त बोल दिया। भारत के लिए 15 अगस्त तारीख कोई पहले से तय नहीं थी। जापान की सरेंडर की दूसरी एनिवर्सरी और भारत की आजादी। नंबर 5, अच्छा सोचो, अगर सिगरेट से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है तो फिर इसे पूरी तरह बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? वेल, इसका रीजन है सिगरेट पर सरकारों को हर साल मिलने वाला अरबों रुपयों का टैक्स। और दूसरी बात, जरा सोचो, अगर किसी चीज का इस्तेमाल करोड़ों लोग पहले से ही कर रहे हो तो क्या सिर्फ बैन लगा देने से लोग उसे छोड़ देंगे? भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से ब्लैक मार्केटिंग का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन भूटान जैसे देश ने इस पर बैन लगाया भी था, फिर इसके तुरंत बाद ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर से इसे पब्लिश कर दिया गया। इसीलिए सरकारें पूरी तरह बैन लगाने के बजाय उस पर भारी टैक्स, 18+ एज लिमिट, प्लेन पैकेजिंग, डरावनी वार्निंग फोटो और पब्लिक स्मोकिंग बैन जैसे सख्त नियम लागू करती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूके, नॉर्वे, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों में इसका एक पैकेट लगभग 10 गुना महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग स्मोकिंग छोड़ने भी लगे हैं। सो डैट ये सब तो हो सकता है, लेकिन बैन नहीं। नंबर 4,
भाई सारे कुत्ते भौं भौं करते हैं, लेकिन ये साला एक ऐसा कुत्ता है जो भौंक नहीं सकता। देखो इसका नाम है बेसेंजी डॉग। तुम्हें लग रहा होगा इसके पास आवाज नहीं होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुत्ता गुर्रा सकता है, रो सकता है और दूसरी आवाजें भी निकाल सकता है, लेकिन ये भौंक नहीं सकता क्योंकि इसके गले का लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स बाकी कुत्तों से थोड़ा अलग होता है। इसी वजह से ये अक्सर एक खास योडल जैसी आवाज निकालता है। ये रही इसकी असली आवाज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये कोई नया मॉडल नहीं है, बल्कि इसे अफ्रीका की पुरानी डॉग्स ब्रीड्स में गिना जाता है। नंबर 3, भाई ये मगरमच्छ मुंह खोलकर क्यों पड़े हुए हैं? क्या ये शिकार का इंतजार कर रहे हैं? वेल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मगरमच्छ को तुम्हारी तरह पसीना नहीं आता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, मतलब ये तुम्हारी तरह अपने शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे इसका शरीर और भी गर्म होने लगता है। मुंह खोलकर बैठना उसके लिए एक कूलिंग सिस्टम जैसा है। मुंह के अंदर की नमी भाप बनकर उड़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर की गर्मी कम होने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुत्ते हाँफ हाँफ कर अपना शरीर ठंडा करते हैं। अभी और सुनो, अगर कोई शिकार इसके पास आ जाए तो यही शांत दिखने वाला जानवर पलक झपकते ही हमला कर देता है। बस इन्हीं कुछ रीजन की वजह से ये साला घंटों तक मुंह खोलकर बैठा रहता है। नंबर 2, भाई इसका नाम तो डेड सी है, यानी मौत वाला समुद्र, लेकिन इसमें कोई डूबता नहीं है। क्या? हाँ भाई सच में, लेकिन ऐसा होता कैसे है? वेल इसका रीजन है नमक। अब थोड़ा और ध्यान दो, डेड सी के पास नॉर्मल समुद्र के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा नमक होता है, यानी इसकी साइलेंटली करीब 34% होती है। इतना ज्यादा नमक पानी की डेंसिटी बढ़ा देता है। और शायद ये तो आपको पता ही होगा कि जिस पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर उतरने लगती है। बिल्कुल यही हिसाब बॉडी का भी है, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ ज्यादा बॉइंट फोर्स देती है, इसी वजह से बॉडी आसानी से डूब नहीं पाती। नंबर 1, भाई तुम चोरी करो, तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ भाई इस मार्केट में एग्जैक्टली यही होता है। देखो इस मार्केट का नाम है बाल मार्ट। यहाँ तुम चोरी करते रहो, एम्प्लॉयज तुम्हें देख कर भी अनदेखा करते रहेंगे, क्योंकि बाल मार्ट का कहना है कि अगर ये किसी को चोरी करते पकड़ लेंगे तो इनके यहाँ कौन ही आएगा, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। यहाँ कैमराज, एसेट प्रोटेक्शन टीम और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम चोरी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट का यूज करके कुछ टाइम बाद सीधा पुलिस को भेजते हैं उस चोर के घर। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो यहीं पर एंड होती है और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाली वीडियो है। मिलते हैं यहीं, आ जाओ फिर जल्दी से।